हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का फिज़िक्स। तो ऐसे बंधु जो क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं और ऐसे मित्र जो फिज़िक्स की बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं, तो वे हमारे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत हम दो ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत और गतिक वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो आइए जान लेते हैं स्थिर वैद्युत होता क्या है। तो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं वह स्थिर वैद्युत के अंतर्गत आता है, और फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं वह गतिक वैद्युत इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंतर्गत आता है। तो अभी हम देखने वाले हैं स्थिर वैद्युत, यूनिट फर्स्ट 12वीं का, और पहला चैप्टर है इसका विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। हम डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा। आवेश एक ऐसा भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर पदार्थों में वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ की वह आंतरिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत आवेश को हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब M1 नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो वह कागज़ के टुकड़े उस M1 नामक पदार्थ पर चिपकने लगते हैं, अर्थात आकर्षित होने लगते हैं। पदार्थ के इसी गुण को ही हम विद्युत आवेश का नाम देते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसमें केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती। इसका ऐसा मात्रक कूलाम होता है। इसका विमीय सूत्र M0L0TA होती है और इसका सूत्र होता है Q = Ne। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है इसका, कैपिटल Q = I/T। आगे हम देखते हैं आवेश का प्रकार। बेसिकली आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन पदार्थों पर धनात्मक आवेश होता है, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन पदार्थों पर ऋणात्मक आवेश होता है। दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि दो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यदि दो प्लस और प्लस आवेश या फिर ऋण और ऋण आवेश एक दूसरे के समीप रखे गए हैं तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यदि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे के समीप रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच आकर्षण होगा। हमारा अगला टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जरिए हम जानेंगे कि कोई पदार्थ आखिर आवेशित कैसे होता है। तो हमें पता है कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है और ये अणु विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इस परमाणु का जो केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर प्लस आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन के अंदर कोई आवेश नहीं होता। अतः नाभिक के अंदर जो प्लस आवेश होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी कक्षा मौजूद होते हैं। इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश होता है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है जिसके कारण वह परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है।
लेकिन हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जिसके कारण से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच तीव्र आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, दोनों के बीच आकर्षण बल का मान कम होते जाता है और सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा देकर के परमाणु से अलग कर सकते हैं। अतः जब पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर पृष्ठ में गति करने लगता है, जिसके कारण वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।